मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रुपेश, यश, खुशी, नितेश, यश, अपूर्वा, विकास, प्रेम, समयरा, सचिन, जय श्री राम, गुरुदेव भाई, दुष्यंत, सार्थक। पहली बार लाइव क्लास से जुड़ा हूं, नहीं तो ज़्यादातर रिकॉर्डेड ही देखता हूं। सार्थक भाई कह रहा है कि मैं बहुत सारी क्लासें रिकॉर्डेड ही देखता हूं, पहली बार लाइव जुड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं तो खुद ही अक्सर अपनी क्लास में ये कहता हूं कि अगर आपका बेसिक थोड़ा सा भी ठीक है तो आप रिकॉर्डेड ही देखा करिए। हाँ, लेकिन रही लाइव बैच में, उसका फायदा ये रहता है कि आपके सामने रोज का एक टारगेट आ जाता है कि आज ये क्लास करने लिए तो मुझे खत्म करनी है ना। और अगर आपका थोड़ा बेसिक ठीक है तो आप मेरी स्पीड से क्यों पढ़ें, आप अपनी स्पीड से पढ़ें, आप स्पीड को डबल करें। जो भी 1.25 पे देखना है, 1.5 पे देखना है, 1.75 पे या 2x पे या 3, जिस पे देखना है उस पे देखो यार, मजे लो, एंजॉय करो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते वक्त बहुत सारी नई और पुरानी चीजें आज सीखेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम टाइप 4 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 4 में क्या है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जिनकी आज हम तैयारी करेंगे। तो आइए मेरे दोस्त, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बनते कैसे हैं, क्या है कहानी, जो है सुनानी। आइए मेरे बच्चों, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर इस ट्रायंगल की इस साइड की लेंथ को मैं पी नाम दे दूं, इस साइड की लेंथ को नाम मैं बी दे दूं और इस साइड की लेंथ का नाम मैं एच दे दूं, तो हम और आप मिलकर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर होता है एच स्क्वेयर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है, यानी यहां से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, इस एंगल का नाम मैंने थीटा रखा हुआ है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, साइड वाली भाई कब आएंगे? अच्छा भैया, तो मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर दोनों ही साइड एच स्क्वेयर से भाग दे दे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये हो जाएगा पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर, और यहां आया मेरे प्यारे बच्चों 1। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप यहाँ एक फार्मूला रीड कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस चीज का रिलेशन है? सर ये रिलेशन है साइन का। तो सर ये हुआ साइन थीटा, और सर ये अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। सर बी बाई एच किस चीज का रिलेशन है? साहब कोस थीटा का। तो ये बना साहब कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू बना 1। ये मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैंने आज पहला फार्मूला पढ़ाया है कि सर जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे यहाँ ये पूछता कि भैया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप मुझे कहते हैं कोस उधर ले जाओगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और उल्टा पूछता कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कहानी को ध्यान से समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो रिजल्ट हैं, ये बहुत सारे सवालों में लगातार इस्तेमाल होने हैं। अगर आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो बहुत मजे की चीजें, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर पहली बार पढ़ रहे हैं और कुछ दिक्कत आ रही है, तो आराम से रोक रोक के थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें टारगेट बनाइए और फिर समझने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप कहेंगे एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। अब मैं बी स्क्वायर को यहां से इधर ले आऊं तो कोई दिक्कत है ना? सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से अगर बेस का स्क्वायर घटा देंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आएगा। और अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई सबको पी स्क्वायर से भाग दे दो, इधर भी, इधर भी, इधर भी। आपने कहा जी ठीक है। तो ये हो गया एच बाई पी का होल स्क्वायर, ये हो गया बी बाई पी का होल स्क्वायर, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1। हाँ जी। हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर क्या होता है? सर ये तो उल्टा हुआ साइन का। हाँ सर, क्या होता है? कोसिकेंट होता है सर, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सर माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट। तो ये होता है सर कोट स्क्वायर थीटा, इक्वल टू क्या हुआ साहब? 1। क्या मेरी बात समझ पाए? शशि जी सर प्लीज रीड माई मैसेज, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? आप कह दो, हम रीड कर लेंगे। ठीक है अनुज भाई, मैं चेक कराता हूँ। अब मुझे पढ़ाने दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मुझे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए क्या हो गया। तो आप कहेंगे सर कोट स्क्वायर वहां चला जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं मुझे कोट स्क्वायर थीटा बताओ, तो आप कहोगे कोट यहीं रखो, 1 को इधर ले आओ। तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी, मुझे चाहिए कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वो हो जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। यानी मैं इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया, तो ये -1, ये प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों फार्मूले भी बहुत कमाल के हैं, तीनों ही चीजें, इसको भी ध्यान रखना है आपने। बहुत सुंदर, जबरदस्त। तीसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों, भाई हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दें तो बचेगा क्या? सर बेस का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्जर्वर यहीं खड़ा कर रखा हमने, इसलिए जहां ऑब्जर्वर खड़ा उसी को हमने थीटा माना हुआ है। ठीक है जी। एक भाई कह रहा है नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। नोट्स मत बनाओ यार, सब दे तो रहे हैं हम नोट्स बना के, उसके बाद फिर आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाते हैं नोट्स। अब क्या करो भाई, सबको बी से भाग दे दो, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, दे दिया जी भाग। अब साहब क्या करें? तो यह आया सर एच अपॉन बी माइनस पी अपॉन बी बराबर 1। और मेरे दोस्तों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है साहब? ये हो जाता है सीकेंट थीटा। देखिए आप पढ़ के आने चाहिए तभी मजा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है साहब? ये होता है टेन थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनी? 1। यहां से हमारा पहला फार्मूला आएगा कि साहब सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और मेरे दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें यहां से, तो वो आएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1।
ये मेरे प्यारे बच्चों तीन फार्मूले हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल हैं। इन सवालों पर आपने ध्यान से फोकस करना और चीज़ों को समझना है। इन्हीं तीनों फार्मूलों को मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी से साइन निकलेगा, इसी से कोस। फिर बताया कि सर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी से सीकेंड, इसी से टेन। और फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी से कोसिकेंड और इसी से कोट निकलता है। क्या दुष्यंत भाई आप इस बात से सहमत है जो मैंने समझाया? क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपकी नजर पेश किया जाता है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे सवालों में वैल्यू पुटिंग वाला मेथड चलेगा, लेकिन अभी जो मैं सिखाऊंगा उसी मेथड पे, उसी चीज पे फोकस करना है। अपने तरीके से कोई अलग से विशेष दिमाग नहीं दौड़ाना, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए कोसिकेंड की पावर 4 थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये कुछ रिजल्ट है जो मैं सिखा रहा हूं। यहां से मेरे प्यारे बच्चों में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं। आपने कहा ले लिया जी। यहां क्या बचा? यहां बचा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। यहां क्या बचा? पहले इतनी बात ध्यान से पढ़िए। जिसका भी बेसिक थोड़ा भी अच्छा है वो प्लीज रिकॉर्डेड सेक्शन को देखें। जब ये क्लास रिकॉर्डेड हो जाती तब देखें, लाइव में अपना समय खराब ना करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। देखिए भाई, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? सर मुझे नहीं पता, फार्मूला पेज वाले निकालो। सर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो यहां क्या लिखा हुआ है। सर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोट स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है साहब? कोट स्क्वायर थीटा के। तो ये वाली वैल्यू होती है कोट स्क्वायर थीटा। सर एक चीज बताओ, इस कोसिकेंड को क्या कोट में बदल सकते हैं? देखते हैं क्या कोसिकेंड कोट में बदला जा सकता है। हाँ सर, अगर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को आप कोट में लिखना चाहते हो तो आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखिए। क्या लिखिए मेरे प्यारे बच्चों? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखिए। तो सर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत है ना? सर कोई दिक्कत नहीं। इनटू में कोट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर कोट स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कोट स्क्वायर थीटा है। कोट स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर से करोगे तो कोट की पावर 4 थीटा है। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि कोसिकेंड की पावर 4 माइनस कोसिकेंड स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगी। पहले इतनी बात को समझिए, फिर इस पे कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको लिखवानी है। सबसे पहली चीज तो आपसे प्रेम प्यार से ही लिखवाना है कि बेटे जो अब मैं लिखवाने जा रहा हूं, ये रिजल्ट आपने कॉपी में अलग से नोट डाउन करने हैं। जब क्लासें खत्म होंगी तो मैं भी ये सारे रिजल्ट आपको नोट डाउन करके दूंगा। पहला रिजल्ट क्या कि अगर कोसिकेंड की पावर 4 थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा दे रखा है तो इस चीज को आप लिख दोगे कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अनेकों अनेक बार मेरे प्यारे बच्चों ये रिजल्ट इस्तेमाल होना है, अनेकों अनेक बार ये रिजल्ट यूज होना है। दूसरा रिजल्ट सेम ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड किस में चेंज होता है? 10 में। तो ये आता है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आई हैव ए स्मॉल रिक्वेस्ट, अपनी कॉपी निकालिए, रफ कॉपी या सब कॉपी जो है, और दोनों फार्मूलों को लिखिए। मैं वेट करूंगा 20 सेकंड के लिए। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, दोनों ही फार्मूले लिख लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 सवाल आने और दोनों तीनों सवाल हमें गर्दा उड़ाना है। जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से, फास्ट एंड फास्ट। ए वतन तुझको मेरी कसम, तेरे वास्ते निशान है मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। क्या आपने लिख लिया? नहीं, हाँ बेटा करेंगे करीबन अगले महीने से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे लड़ाई लड़ते हैं। ये जो मैंने सवाल था, इसी सवाल को कोसिकेंड से मैंने कोट में बदल के दिखाया। फिर ऐसे ही कोसिकेंड से आप इसे ना सीकेंड से आप इसे 10 में भी बदलते हैं। दोनों ही सवाल पेपर में लगातार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है स्वीटी सर, जो पूछा उसका आंसर दो। बेटा इतने कमेंट होते मुझे पता ही नहीं होता कि आपने क्या पूछा। नेहा बता दिया, दोबारा आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं ब्लॉक करूंगा, क्योंकि एक साथ आप 50 कमेंट मत करिए। सीडीएस में कितने आते हैं? बहुत सारे सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। जी देव आते हैं। अंकित सर, अनिल सर एक बार नोट्स का क्लियर कर दो, नोट्स कैसे बनाएं, कौन सा प्रिंट निकालना है या हैंड से लिखना है? अनिल मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, अब मुझे सवाल आने दीजिए। देखिए अब इसके ऊपर मैं कुछ सवाल आपके दिखाऊंगा कि पेपर में सवाल आए हुए हैं, उन सवालों पर एक बार फोकस किया जाए। ये सवाल आपकी नजर पेश किया है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन को नहीं बदल सकते अंकित, बदल लो भाई साइन को, किस में बदलना चाहते हो? सर एलसीएम से बाकी ठीक है भाई, करा देंगे। इन सुशेन कह रहे इसको याद कैसे करें? बेटा याद करने का तरीका यही है कि जो प्रैक्टिस चल रही है उसी को लगातार करते चले जाइए। ठीक है, अब आपके कमेंट बंद करते हैं। देखिए ये है सीकेंड की पावर 4 थीटा, बिल्कुल ठीक है सर। माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है सर। ये है माइनस 10 की पावर 4 थीटा ना, 10 स्क्वायर और यह ए था सब में ही मेरे बच्चे। माइनस 10 की पावर 4 है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा 10 स्क्वायर
प्लस 10⁴ है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है सर, आप जो कह रहे हैं हम उस बात से सहमत हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर। सर इस चीज के रिजल्ट के बारे में तो आपने अभी ज्ञान दिया था। क्या ज्ञान दिया था सर आपने? सर आपने ज्ञान ये दिया था कि ये जो रिजल्ट है इसको सीकेंट है तो 10 में लिख दीजिए कि 10⁴ है प्लस 10²। हाँ सर ये रिजल्ट आपने बताया था, और आपने ये कहा था कि ये माइनस में इसलिए 10 का प्लस में होगा, अगर कोसिकेंट है तो कोट में बदलता है, सीकेंट है तो 10 में बदलता है। बात आती है सर फार्मूला याद कैसे करें? याद मत करने जाओ, सिर्फ लिखो कॉपी में, देखो सवाल करो। अब सर एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या ये दोनों चीजें सेम है? ढक्कन हाँ सेम है, और बीच में साइन किसका है साहब? माइनस का। अगर बीच में साइन माइनस का है, दोनों चीजें सेम है, तो कट के उत्तर जीरो नहीं दे देगी? बिल्कुल दे देगी सर। ऑप्शन सी इज योर जीरो। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, एक बार समझो फिर आगे बताता हूं। अब आ जाइए इस पे। बेटे पेपर में सवाल है, वैल्यू पुट करोगे समय खराब हो जाएगा, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करिए। जी विनय जी अभी होंगे। ये है cos⁴ है, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस cos²। यहां माइनस था, ये भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो मेरे बच्चे ये बचा cot² प्लस cot⁴। मेरे दोस्त ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब पढ़ोगे धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा। अब ये जो रिजल्ट है ये यही तो बनाता है, कोसिकेंट किसे बदल जाएगा? कोट में, और प्लस में आ जाएगा cot⁴ प्लस cot²। और माइनस में सेम ही तो चीज है, cot⁴ प्लस cot²। तो छोटी छोटी बातें हैं, निमटा देनी है आपने और आंसर आ जाएगा जीरो। आपने कहा एब्सोल्युटली राइट सर, एंड ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए ठीक है। तो सर बात ये आती है कि पेपर में हमने ये रिजल्ट दोनों याद रखने। हाँ बेटे याद रखने, और ये ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे से ये पूछेगा, इसका उल्टा भी पूछ लेगा, ये देके ये पूछ लेगा, ये देके ये पूछ लेगा। तो हमें दोनों चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से याद होनी चाहिए। क्या है याद करने का तरीका? कॉपी में लिख लिया और सवालों में यूज कर लिया जहां दिखाई दे। और याद करने कोई और तरीका थोड़ी है, कोई गोली थोड़ी पिलाई जाती है याद करने के लिए। हाँ है ना? आओ, वैल्यू पुटिंग नहीं करना अभी, जो सिखा रहा हूं वही सीखेंगे, दूसरी कोई चीज नहीं सीखेंगे। देखिए मेरे बच्चे, 1 + 10² इंटू कोटे अपॉन कोसिकेंट²। मेरे प्यारे बच्चों 1 + 10² कहीं देखा है? हाँ सर देखा है, ये रहा। 1 + 10² थीटा क्या होता है साहब? सीकेंट² थीटा। 1 + 10² थीटा क्या होता है साहब? सीकेंट² थीटा। तो 1 + 10² थीटा को लिख सकते हैं साहब सीकेंट² थीटा इंटू में कोटे अपोन में है साहब कोसिकेंट² थीटा। कोसिकेंट²। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर। सर कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइए आगे। अब मेरे दोस्त एक बात बताना, सीकेंट को क्या लिखते हैं साहब? 1/cos²। सीकेंट² थीटा होता है 1/cos²। कोट क्या होता है साहब? कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन। सर बात तो ठीक है आपकी। कोसिकेंट क्या होता है साहब? 1/sin। स्क्वायर है तो सर 1/sin है का स्क्वायर। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप कोई बालक थोड़ी रह रहे हो, जवान हो गए। स्क्वायर से काटा तो कोस कटा, ऐसे यहां साइन से काटोगे तो स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां बचा 1/cos है। और भैया ये 1/sin बचा, पलट के ले जाओगे तो साइन ए बटे 1, तो ऊपर नीचे आ जाएगा साइन ए बटे कोस है। और मेरे दोस्तों साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन या कोट? सर टेन है, तो आंसर आया 10 है, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। कितने बच्चे समझ गए? बहुत सुंदर मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। देखिए छोटी छोटी बातों पे जवाब देंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। करते रहिए, मैं तो कुछ ना कुछ लिखवाऊंगा ही। आप कहें हाँ सर ये फार्मूले तो देखें, आपने कुछ बता रखा है, ये फार्मूले होते हैं ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। और अगर सर बीच में माइनस का साइन है तो फार्मूला होता है 4ab। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये अलजेब्रिक फार्मूले आपने पढ़ाए हुए और हमने पढ़ा है इनको। ठीक है भैया, अब देखिए बात को। अब ये है a, ये है b, तो सर a प्लस बी साहब, a प्लस बी साहब, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। तो मेरे दोस्तों ये आया 2 गुना में 1 जमा कोट स्क्वायर है। अब सर ये फार्मूला पढ़ना पड़ेगा कि कोट कहाँ आया था। तो भैया इतना सुंदर सुंदर लिखे हैं, पढ़ के तो देखिए। 1 + cot² कहाँ आया था? ये रहा सर, 1 + cot² थीटा था कोसिकेंट। 1 + cot² था क्या? कोसिकेंट² थीटा। तो सर जी इसकी वैल्यू है कोसिकेंट² थीटा, तो ये बदलेगा मेरे प्यारे 2 कोसिकेंट² ए, एंड योर ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्त, 1 + 10² थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर सीकेंट² थीटा इंटू कोट है अपोन में कोसिकेंट² है। इजीली कर लेंगे या वही सवाल है ये?
पहले दूसरे वाला, दूसरा और चौथा सेम है भाई, और दूसरा चौथा सेम आ गया, इस पे आ जाएगा, 5 पे आएगी मेरे बच्चे, रिपीटेड है। दुष्यंत जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आइए मेरे बच्चे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब मुझे उम्मीद है थोड़ा थोड़ा याद आने लगा होगा फॉर्मूला, ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में 10 है। मजे की बात यह है कि जब स्क्वायर रूट पे जाओगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचा सीकेंड, सीकेंड होता है 1 अपॉन कोस, 10 होता है साइन अपॉन कोस, कोसे से कोसे कटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 अपॉन साइन होता है सर क्या, कोसिकेंट ए। यानी मेरा जो आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा कोसिकेंट ए, दैट इज इन ऑप्शन सी। बहुत बेसिक बेसिक चीजें सिखा रहा हूं ताकि आप रिलेट करें। आइए मेरे बच्चे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया, तो आप कहेंगे होता है साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, यहां क्या है कोसिकेंट की पावर 4 थीटा, इसे मैं लिख देता हूं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इनटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है भाई, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, नाराज क्यों हो रहे हो, माइनस कोट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक बात है सर। सर आप एक बात बताओ, आपने तो पहली क्लास में पढ़ाया था कि साइन और कोसिकेंट उल्टे होते हैं, बिल्कुल उल्टे होते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी, इसका मतलब ये दोनों तो उल्टे होते हैं, उल्टे होकर कट के उत्तर क्या देगा सर, एक। तो यहाँ बचा क्या सर, सिर्फ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या है बाबू, कोट स्क्वायर थीटा। जिसका भी बेसिक ठीक है वो रिकॉर्डेड देखा करो इन क्लासों को, ताकि आप इस सवाल का उत्तर जल्दी से 1 सेकंड में निकाल गए होंगे तो आपने खटाखट स्किप करके अगले पे पहुंचाना है ना। हाँ बेटा ऐसा कर सकते हैं राघव आप। हा 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 हा, हाय रे हाय ये क्या हुआ, कोई न जाना ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 अपॉन कोसिकेंट क्या होता है साहब, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोसिकेंट होता है साइन, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो फार्मूला होता है सर सीकेंट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है सर। तो यह है 5 बटे सीकेंट स्क्वायर थीटा, बहुत प्यार से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं फाउंडेशन भी क्लियर करके चलता हूं मेरे बच्चों की, -2 कोस स्क्वायर थीटा। तभी कहता हूं जिनका बेसिक है वो रिकॉर्डेड देखा करो भाई, टाइम मेरे साथ मत खराब करो, आपका सिलेक्शन जरूरी है। तो मेरे बच्चे 1 अपॉन सीकेंट क्या होता है, कोस, तो 5 कोस स्क्वायर थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, 5 में से 2 गया 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 में यहां से कॉमन ले लूंगा, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 को 3 से गुना किया आंसर आया 3, दैट इज इन ऑप्शन ए, इज योर राइट आंसर। हाँ जी बहुत बढ़िया अभिषेक भाई, बार बार कमेंट ना करो, 3 33 तो बहुत बार 3 लिख रहा है ढक्कन, करिए बाबू, आइए आपका इंतजार है। वैसे भी समझ में आना यहाँ 7 है या 3 है या 4, 7 आंसर होगा, आंख बंद करके लगा दो। आइए कैसे देखो, अब सीकेंट 1 अपॉन सीकेंट क्या होता है, कोस, 1 अपॉन सीकेंट क्या होता है, कोस, तो 7 कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट क्या होता है साहब, ये होता है 10, 1 प्लस कोट होता है 10, अबे चाटा खाओगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ढक्कन ना बना करो। और चलो लिख देता हूँ 3 बटे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। और पता है धीरे धीरे इतने विद्वान बन जाओ कि इशारों में काम किया करो, 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसिकेंट क्या होता है साइन, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सर जोड़ोगे तो 4 और 3 7, 7 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और सर जी इसकी वैल्यू होती है 1, 7 को 1 से गुना करोगे आंसर आ जाएगा 7। सर 7 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इंटू है, इंटू है तो क्या करें, देखिए मेरे दोस्त ये है सीकेंट की पावर 4 थीटा, तो यहाँ से मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है, छोटी छोटी बातें। यहाँ सीकेंट स्क्वायर थीटा जाएगा तो बचेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आया सीकेंट स्क्वायर थीटा, और बहुत सारे भाइयों ने फार्मूला पढ़ ही लिया कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो योर आंसर वुड बी सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मेरे दोस्त ये है 9 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो आप तो समझदार हैं, कोसिकेंट होता है साइन, तो ये होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1 अपॉन 10 होता है सीकेंट, तो ये आएगा 5 कोस स्क्वायर थीटा। आप समझ ही गए कि सर पीछे कर लिया, नो आंसर आ जाएगा, बात खत्म। देखिए मेरे बच्चे ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरे बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है साहब। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साहब कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है साहब, सीकेंट स्क्वायर थीटा, फार्मूला था। और सर ये हमने पढ़ा कि कोस और सीकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1,
ऑप्शन ए। सेम यही सवाल वैसे ही करना है मेरे बच्चे। ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो बनेगा साइन और ये बनेगा कोसिकेंट, एक दूसरे का उल्टा होकर कट के आंसर बन देगा। होमवर्क है आपका ये सेम ही सवाल आ गया। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से मेरी बात को समझिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल होता है सर 2ab करके, हाँ सर देखा एक बार में। तो ध्यान दोगे तो इसका करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कोस थीटा, और यहाँ है प्लस में साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक है सर। अब एक बात बताना सर कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जोड़ क्या होता है? एक। सर ये तो आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक। तो एक ये है और एक ये, तो दो, तो आया 2 जमा 2 कोस थीटा। बिल्कुल ठीक बात है, 2 जमा 2 कोस थीटा। सर यहां तक तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है और मुझे बात पल्ले भी पड़ रही है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें मुझे कोई दिक्कत है। 2 जमा 2 कोस थीटा है ना। अब नीचे वाले को सेट करते हैं कि नीचे वाले को कैसे सेट किया जा सकता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए दिमाग, नीचे वाले को कैसे सेट किया जा सकता है, कैसे ब्रेक किया जाए। अब आइडिया निकाल के बताइए नीचे वाले को कैसे करें। देखिए मेरे बच्चे, आप शायद इस बात को तो समझते ही होंगे कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला बनाता है। क्या बनाता है साहब? कोट स्क्वायर थीटा। और कोट क्या होता है साहब? कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर ये फार्मूला तो आपकी बात सही है। और इनटू में क्या है यहाँ पे साहब? साइन स्क्वायर थीटा। तो सर इससे तो ये कट गया, बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले दूं तो ये बचा 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या बचा भैया? कोस स्क्वायर थीटा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, नीचे क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा। भाई फिर से समझाता हूँ बाबू, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोट। कोट को लिख सकते हैं हम कोस बटे साइन, साइन से साइन कट गया, बचा कोस स्क्वायर थीटा। सर ठीक बात है, यहाँ तक की बात। अब आगे, अब सर हमें सवाल में दे क्या रखा है? ऑप्शन कोई कोस में दे रखा है? सर कोई भी तो ऑप्शन कोस में नहीं दिया हुआ उसने, कोई भी ऑप्शन कोस में नहीं दे रखा। अब क्या करें? तो सर करो क्या, 2 को तो बाहर रख दो, रख दिया जी। इस कोस स्क्वायर को एक बार तो 1 के बटे ले जाओ तो आ जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार कोस को इसके बटे ले जाओ तो ये आएगा 1 अपॉन मतलब कोस थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। ये बात सही है सर। सर ये लिखने की नहीं है, समझने की चीज है। तो ये तो आ जाएगा सर क्या? 1 अपॉन कोस क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा, और कोस से इसे काटेंगे तो बचेगा कोस, तो 1 अपॉन कोस क्या होगा? सीकेंट थीटा। सीकेंट यहां से कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंट थीटा, तो यहां क्या बचा? सीकेंट थीटा प्लस में 1, तो 2 सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस सीकेंट थीटा। ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आंसर। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। सर्जिकल अब, हाँ जी जब हो गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात है। हमसे पूछा है ये चीज, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, यानी अगर सच मायने में बात जानना चाहें तो ये है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, और इसको हम सीधा सीधा सिंपल कर सकते थे मेरे दोस्तों। यहां ना, यहां है ए स्क्वायर, सीकेंट को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल, ए को स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर को 10 से करेंगे तो ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स, माइनस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां से 10 स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा साहब? ए स्क्वायर, यहां क्या बचेगा? माइनस बी स्क्वायर। ये वाला ए स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। तो बेटा 10 स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? तो आएगी सर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही सवाल है। पहले यहां तक की बात करिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। सिर्फ इतनी बात समझिए। आपने कहा सर बात आ गई समझ में, आगे बताइए। तो 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो 1 प्लस 2, 10 स्क्वायर एक्स की वाली वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करना है भैया? अब बाबू करना ये कि एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहली बात तो ये कि जिस भी ऑप्शन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो हमारा आंसर हो सकता है, वो मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो सकता है, या फिर माइनस कॉमन लिया होगा, देखते हैं। अब क्या कहानी है, जब एलसीएम लेंगे तो यहां जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, प्लस में भाई इसके बेटे कुछ नहीं चाहिए, 2 से गुना करेंगे तो ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। तो मेरे बेटे समझने के लिए देखना, 2 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो मेरे बच्चे क्या बचा? तो बचा माइनस ए स्क्वायर, माइनस ये वाला बी स्क्वायर, और प्लस में 2 सी स्क्वायर,
और नीचे क्या बचा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया था ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि नीचे दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, यहां दोनों प्लस के हैं, जबकि मेरा जो भी आंसर आएगा उसमें दोनों में से एक माइनस होगा एक प्लस, तो वो केवल ऑप्शन बी था। हमें पूरा सेट करना है तो क्या करना है, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन लोगे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और सी वाला हो जाएगा माइनस का। नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोनों जगह माइनस माइनस जो कॉमन लियो कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इनिशियल स्टेज पे हमें कैलकुलेशन की ही कोशिश करनी है, छोटी छोटी बातें सीखने की। आइए मेरे दोस्त, ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 है। मैं साइन ए यहीं रखता हूं, साइन ए में यहीं रखता हूं, साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाता हूं, 1 के माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सारे ही सवालों में पावर 4 या 6 है और कोस में ही है, तो मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो ये आ जाएगा सर कोस की पावर 4 है। बिल्कुल, इसमें तो सर कोई दो राय नहीं है। और जब स्क्वायर करूंगा कोस की पावर 4 है तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बताऊंगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यह समझ में आ गया कि इसकी जगह आप लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है साहब। अब आ जाइए कोस की पावर 6 पे। अगर मेरे दोस्तों आप समझ रहे हैं तो मैं इसका क्यूब कर दूं दोनों तरफ, तो इधर क्यूब करूंगा तो ये बन जाएगा कोस की पावर 6 है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, इसका क्यूब करते क्या बन जाएगा, कोस की पावर 6 है, और इधर क्यूब करूंगा तो बन जाएगा साइन क्यूब है। ये बात भी मामला सेट है। तो मेरे दोस्त यहां आप ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू आ गई साइन क्यूब है। ये बात भी ठीक है सर, जेन्युइन है। पूरे में से साइन है मैं कॉमन ले दूंगा, ले दीजिए जी, तो यहां क्या बचा साइन है, और यहां क्या बचा साहब साइन स्क्वायर है। अब मेरे दोस्तों ये साइन ए हो गया। इस चीज की वैल्यू सवाल ने खुद ही बांटी हुई थी कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया साइन ए। आंसर आया मेरे भाई साइन ए। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। साइन ए मेरे प्यारे बच्चों आपका डायरेक्ट आंसर। दूसरा, हम इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों दूसरे एंगल से भी ध्यान रखना कि यहां कोस दे रखा होगा और यहां साइन दे रखा होगा, तो उसका भी आंसर यही होगा। कैसे, रिजल्ट में लिखवाता हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों साइन ए, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर दे रखा हो आपको 1, तो आपसे पूछेगा क्या, कोस की पावर 4 है प्लस कोस की पावर 6 है, तो इसकी वैल्यू पूछेगा। दूसरा, आपको कहेगा कि अगर कोस ए प्लस कोस स्क्वायर है ये इक्वल टू 1 है, तो पूछेगा आपसे साइन की पावर 4 है प्लस साइन की पावर 6 है। तो मेरे बच्चे अगर यहां साइन था तो इसका आंसर साइन ही आएगा, यहां कोस में दे रखा था तो इसका आंसर कोस आ जाएगा। ये आपसे पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना। इस फंडे को क्लियर कर लेना भाई, ठीक है जी। आइए मेरे बाबू करिए सवाल को। देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनिए। सवाल में क्या कह रहा है भाई, मैं 10 की पावर 4 थीटा ही रख लेता हूं, आप कहें जी रख लीजिए, ठीक है। प्लस में है 10 स्क्वायर थीटा और इक्वल टू है 1, बिल्कुल ठीक है। अगर यहां से मेरे पेरेचो में 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले दो, तो यहां क्या बचेगा साहब, 10 स्क्वायर थीटा बचा, यहां क्या बचा जी 1 बचा, इक्वल टू 1। अब ये 10 स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का तो फार्मूला होता है साहब, क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। छोटी सी बात है, बस इतनी समझना। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी तो जानते हैं कि सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस का स्क्वायर भी, और अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। आपने कहा ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हमें एक बात ये समझ में आएगी कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप उठा के 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसका वर्क कर दूं इधर भी और इधर भी, तो यह आ जाएगा कोस की पावर 4 थीटा, और इधर वर्क करूंगा तो यह आ जाएगा कोस की मतलब 10 की पावर 4 थीटा। आप कहेंगे बात तो जेन्युइन है सर, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो कोस की पावर 4 थीटा की जगह आप लिख सकते हो 10 की पावर 4 थीटा। और सर इसकी वैल्यू तो पहले से ही दे रखी है उसने, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा कितनी हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 1। अब यहां क्या है मेरे बच्चों, सेम ही सवाल है, बस यहां क्या जुड़ा हुआ 11, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 11, सेम ही क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा ध्यान से।
इस वाली लाइन में मैं कोस की पावर 4 यहीं रखता हूं, कोस स्क्वायर को वहां ले जाता हूं, तो ये आया कोस की पावर 4 थीटा। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ये कोस स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों यहां आएगा तो ये होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा तो भैया ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। भाई दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा तो यहाँ कोस स्क्वायर यहाँ साइन आ जाएगा। अब देखो साइन की जगह मैं लिख देता हूं क्या, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है भैया साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चों ये भी तो बात ध्यान रखना ना कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। आंसर आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 1। मेरा आंसर आ गया, सिंपल, पूछा ही नहीं सवाल के अंदर। अब यहां से एक रिजल्ट ध्यान रखना, लगातार पूछता है इस चीज के ऊपर, और ये जरूरी है। या तो आपको कहेगा कि भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो बताओ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। या इसकी वैल्यू 1 दे देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा, तो इसकी 1 है तो इसकी भी 1 होगी, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा यही सेम कहानी कोस में घुमाएगा कि इफ कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर ये 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ये भी 1 होगी, ध्यान। या तो ये 1 देके ये पूछेगा या ये 1 देके ये पूछेगा, दोनों ही केसेस में उत्तर 1 आना, इस बात को ध्यान रखना, है ना। ये लगातार सवाल धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, लगातार। ये थोड़े डिफरेंट है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, अगर थोड़ा ध्यान दे तो यहां से सीकेंट कॉमन आ रहा है, सीकेंट क्यूब यहां पे भी है, यहां पे भी, तो मेरे प्यारे बच्चों में सीकेंट क्यूब एक्स कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा क्या मेरे बच्चे, सीकेंट क्यूब कॉमन लेने पे यहां बचेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 1। तो मेरे बच्चे सीकेंट क्यूब एक्स और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या हुआ भैया, तो सर सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बताऊंगा। आप यहां बात तो समझ रहे हैं सर, कैसे समझ रहे हैं सर, समझ ये रहे कि सीकेंट होता है सर 1 अपॉन कोस का क्यूब, और टेन क्या होता है सर, साइन अपॉन कोस। हाँ सर यही तो बात होती है, और कोई नई बात थोड़ी है सर। तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो सर कुल मिला के इक्वल टू 1 है। तो साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो कोस क्यूब इंटू कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस की पावर 5। यानी मोटी बात मैं ये कहना जा रहा हूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा जो है इट इज इक्वल टू कोस की पावर 5 थीटा। यानी कोस की पावर 5 थीटा की जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहां है कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू जो होती है मेरे प्यारे बच्चों क्या रहती है, 1, एंड दैट इज योर आंसर। यानी वही घुमा फिरा के उसी चीज को अलग अलग तरीके से करते हैं। थैंक यू भाई उत्कर्ष। देखिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो भैया इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 5 प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 5 प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो ए स्क्वायर पूरे में कॉमन आएगा, इसमें तो दो राय ही नहीं है। लेकिन मैं पहले दो को ही टैकल कर लेता हूं फिर आगे को टैकल करेंगे। यहां से ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, तो यहां क्या बचा कोस स्क्वायर 5 प्लस में यहां क्या बचा साइन स्क्वायर 5। लास्ट वाले को उठाता हूं, थोड़ी देर रुक जाओगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ये बचा मेरे बच्चे ए कोस स्क्वायर थीटा और यहां बचा भैया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप समझ ही गए कि भैया यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1, 1 को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, योर आंसर वुड बी ए स्क्वायर। ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ जी, मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, कई बार आपको क्या होगा, ए प्लस बी दे देगा या ए माइनस बी दे देगा, ये गिवन रहेगा, दोनों चीजें गिवन होगा, और आपसे ए इंटू बी पूछेगा। तो कुछ नहीं करना, होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बना देगा, बचेगा 2ab, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इस सवाल में देखिए, अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो इधर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन इंटू कोस, बिल्कुल ठीक है। यहां करूंगा तो ए माइनस बी का स्क्वायर करूंगा, √3 का वर्ग 3 जमा 1 4, तो 4 माइनस 2 √3, और भैया नीचे 2 का वर्ग क्या आया 4, 2 से ऊपर नीचे कॉमन लेके काटेंगे तो ऊपर आएगा 2 माइनस √3 और नीचे आएगा 2, बिल्कुल ठीक है। अब भैया इसकी वैल्यू कितनी होती है साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, बिल्कुल होती है जी। अगर इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू है 1 माइनस, अगर आप समझते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी मेरे बच्चों 1, 1 उधर लेके चला जाऊंगा मैं, तो ये बचेगा -2 साइन कोस, तो 2, देखो अब 2 को 2 से काटोगे तो क्या आएगा 1, 2 को √3 2 से काटोगे -√3/2, और ये वाला 1 उधर जाएगा, किसका होगा माइनस का, तो 1 से 1 कट गया। अब बचा -2 साइन इंटू कोस बराबर -√3/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, तो साइन इंटू कोस जो हुआ वो √3/4 आया मेरा आंसर, एंड दैट इज इन ऑप्शन डी। √3/4 मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक है। हाँ जी,
सेम ही सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कर लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस में 2 साइन इंटू कोस, और यहाँ 49/25 इधर उधर ले जाएंगे, घटा भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो यार, इस सवाल में हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ रिजल्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं और उन रिजल्ट के बारे में आपको सीखना है, और उन रिजल्ट को ही हम एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ साथ साथ। कोट स्क्वायर को हम लिख लेते हैं कोस का स्क्वायर बटे साइन का स्क्वायर। आप कहीं लिख सकते हैं भाई कोट होता है कोस बटे साइन, तो कोस बटे साइन माइनस कोस स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है सर। कोस स्क्वायर में कॉमन ले लूँ पूरे में से, तो यहाँ बचेगा 1/sin स्क्वायर -1। हाँ सर बात तो ठीक है, हाँ सर बात ठीक है। और सर अगर आप समझ रहे हैं तो ये हुआ कोस स्क्वायर, और सर 1/sin क्या होता है सर, कोसिकेंट, तो ये हुआ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ए है तो ए लिख लें। ये हो गया सर कोस स्क्वायर थीटा, थीटा हो ए हो जो भी हो, और ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 हो गया कोट स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ रिजल्ट हैं जिन रिजल्ट को आपने ध्यान देना है। पहला रिजल्ट है कि कोट स्क्वायर ए या कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपको दे रखा हो, या अगले पेज पे लिखवाता हूँ। पहला रिजल्ट देखो, छोटे छोटे रिजल्ट है, अगर आप ये रिजल्ट याद रख लेंगे तो फायदा ही होगा कि पेपर में जल्दी से सवाल क्रैक कर देंगे। वैल्यू पुटिंग में उनमें बड़ा टाइम लगता है बहुत सारों में। तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर आपको दे रखा है, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट है। आप इसको दोनों नजरियों से देखिए, अगर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो इसे कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, अगर इंटू दे रखा है तो माइनस लिख सकते हैं, और माइनस दे रखा है तो इंटू लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों दूसरा रिजल्ट है क्या, ये सर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मेरे प्यारे बच्चों आप लिखना चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बात बहुत छोटी सी है पर बहुत दूर तक जाने वाली है। कोट माइनस को स्क्वायर में लिखोगे तो इंटू आ जाएगा, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे तो इंटू आ जाएगा, और इंटू हो तो साइन माइनस आ जाता है। दोनों बातें ध्यान से देखिए। आप कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ज्यादा ही फार्मूले नहीं होंगे? मेरे बेटे सवाल 1 से 2 आना है ना, 25 सवालों में से 50 में यही 3 से 4 सवाल आने हैं। लेकिन मजे की बात पता क्या है, अगर ये मेरे बताए हुए तरीकों से धीरे धीरे आप कर लेंगे तो आप विश्वास मानो हर सवाल ट्रिग्नोमेट्री का 1 से 2 सेकंड में कर लोगे। अगर मैं वैल्यू पुटिंग पे ले जाऊंगा जो कि मैंने ले जाना है, तो वहां आपको हर सवाल सोल्व करने में 10 से 12 सेकंड लगेंगे। तो अब आप डिसाइड करिए कि हमें समय बचाना है किसी भी तरीके से, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। दोनों फंडों को ध्यान रखेंगे, दूसरा फंडा यही है जो सिखाया, ठीक है जी, दोनों फंडों को ध्यान रखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अगली बात, कुछ रिजल्ट और छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं कि भैया साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा बताओ क्या होगा, तो इन दोनों में एक संबंध है, और संबंध क्या है कि साइन जो होता है तो साइन थीटा है, लेकिन कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। एलसीएम लेंगे साइन थीटा आएगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा -1। बिल्कुल ठीक है, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 यानी यहां से माइनस कॉमन ले दूंगा तो बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है साइन। तो मेरे दोस्त मजे इसकी बात ये है कि -1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर को मैं कोस इंटू कोस लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत है? नहीं। और नीचे है साइन थीटा। तो सर क्या बन जाएगा? बन ये जाएगा कि कोस बटे साइन क्या होता है, तो कोस बटे साइन होता है मेरे बच्चे कोट, और कोस क्या होता है जी? कोस ही रहता है। तो कहने का मतलब फार्मूला यहां पे ये है कि अगर आपको सवाल में कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा हो, कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा दे रखो, या मैंने साइन माइनस कोसिकेंट लिया तो माइनस आ गया, तो हमेशा ही कोट इंटू कोस बन जाएगा, कोट इंटू कोस बन जाएगा, कोट थीटा इंटू कोस थीटा बन जाएगा। दूसरा, अगर सवाल में सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा हो, संबंध कैसे पहचानोगे कि साइन का उल्टा होगा, साइन कोस का उल्टा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर बन जाएगा क्या? कोट के अलावा अगला क्या होता है? टेन, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखिए, मनीष भाई कराता हूं, पहले इस पे आ जाइए। क्लियर है मेरे बच्चे? भाई कमेंट नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। अभिषेक एक बार कमेंट कर बेटा, सारे कमेंट लगातार करेगा बात ही नहीं बनेगी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों टेन और कोट में भी रिलेशन देगा। भाई तीन ही तो रिलेशन है सर, कौन कौन से रिलेशन है सर? पहला रिलेशन साइन कोसिकेंट का उल्टा होता है, सिकेंट कोस का उल्टा होता है। यहां हमेशा माइनस का साइन देगा और टेन कोट का उल्टा होता है, लेकिन यहां प्लस का देगा। प्लस का क्यों देगा, माइनस का क्यों नहीं देगा? सर माइनस अगर यहां लगा देगा ना तो ये हुआ टेन थीटा, और कोट को लिखेंगे 1/tan थीटा। बिल्कुल है, तो टेन को टेन से करेंगे टेन स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा, जबकि फार्मूला ये रहता है कि टेन स्क्वायर थीटा +1 जो होता है वो होता है सिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर ये माइनस होगा तो फार्मूला ही नहीं बनेगा, है ना? तो इसलिए यहां प्लस लिखा रहेगा हमेशा। तो टेन स्क्वायर थीटा +1 क्या होगा मेरे बच्चे? सिकेंट स्क्वायर थीटा। अपोन में क्या है मेरे बच्चे? टेन थीटा। बहुत बढ़िया। सीकेंट क्या होता है साहब? 1/cos स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर।
और टेन क्या होता है साहब, साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा, बिल्कुल ठीक। कोस से जब इसे काटोगे तो स्क्वायर कट के सिर्फ कोस बचेगा, तो नीचे आ जाएगा 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कैलकुलेशन करके देख लेना। तो पेपर में क्या ध्यान रखना है कि सर टेन थीटा प्लस कोट थीटा आएगा, तो इसे आप चाहें तो आप कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप याद नहीं भी करेंगे, मान लो ये सवाल आ गया और ऑप्शन में देखा आपको याद नहीं है, मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप सोल्व करोगे, ये 2-3 स्टेप आपको करने होंगे और आंसर तब भी निकाल लोगे, बुराई तब भी कुछ नहीं है मेरे बेटे, बुराई तब भी कुछ भी नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, बहुत प्यार से आपको पढ़ा रहा हूं, धीरे 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 रिजल्ट की तरफ लेके जा रहा हूं। मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं, अगर कोसिकेंट माइनस साइन है तो इसे कोट इंटू कोस लिख सकते हैं, और ध्यान ये भी रखना कि बहुत बार कोट इंटू कोस को ऐसे भी लिखना पड़ सकता है, इसको ऐसे लिखना पड़ सकता है और इसको ऐसे लिखना पड़ सकता है। टेन प्लस कोट को कोसिकेंट इंटू सेक लिख सकते हैं और सीकेंट कैस कोसिकेंट इंटू सेक को ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही अर्थ हमें आना चाहिए। क्या मेरी बात से सहमत है हर एक बच्चा? ये बेटे बहुत काम की चीज है। आप कहें मान लो अगर साइन माइनस कोसिकेंट आ गया जो आपने पीछे कराया था, तो मान लो साइन माइनस कोसिकेंट आ गया तो क्या होगा, यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, बस यहां माइनस का साइन आ जाएगा, है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। अब इस सवाल पर दिमाग दौड़ाइए। देखिए मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर साइन माइनस कोसिकेंट को अभी आपने पढ़ा, कहां पढ़ा सर? सर हमने पढ़ा था कोसिकेंट माइनस साइन, अगर साइन माइनस कोसिकेंट होगा तो माइनस आ जाएगा, कोट इंटू कोस हो जाता है। बस सर इसका उत्तर आ जाएगा माइनस कोट, यहां लिख दूं कहो तो नीचे, माइनस कोट इंटू कोस थीटा। साइन था कोस आया, कोसिकेंट कोट के साथ फॉर्मुला बनाता है। यहां है सर कोस माइनस सीकेंट, मैंने फॉर्मुला बताया था सीकेंट माइनस कोस का, तो अगर ये उल्टा आ गया तो क्या करें, माइनस कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा भाई साइन थीटा और सीकेंट होता है भाई टेन थीटा। सर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे भी रिजल्ट लिखवा के आया हूं कि बेटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में बदल जाता है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी इंटू में बदल जाता है। छोटी छोटी बातें करके चलिए, मैं जानता हूं बड़ी दिक्कत होगी शुरुआत में, लेकिन हमारा पढ़ाने का जो काम है वो इस उद्देश्य से कि आपका सिलेक्शन हो, ना कि आपको अच्छा फील हो। मैं इन्हीं सवालों को वैल्यू पुटिंग से भी सिखाऊंगा। मैं जानता हूं कि हर बच्चा याद नहीं कर पाएगा, जो याद कर पाएगा उसके लिए देखो, साइन से काटेंगे 1 बजा, टेन से काटेंगे 1 है, ठीक बात है सर, अब तो दिक्कत है नहीं। अब बेटे एक बात बताना, ये है कोट थीटा, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 ना, 1 कोट, टेन थीटा को 1 कोट थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, इस सिर्फ टेन को, क्योंकि स्क्वायर तो कट गया। हाँ सर लिख तो सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टेन को लिख सकते हैं 1/कोट, कोट पलट के ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा भाई, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। और यहां है कोस बटे साइन, कोस बटे साइन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोस बटे साइन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कोट थीटा। पहले इतनी बात पढ़िए फिर आगे बताता हूं। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों कोट क्यूब थीटा। आपने कहा साहब ठीक है, यहां तक ये इक्वल किस चीज के दर का है सर, आर क्यूब के, तो आर क्यूब की वैल्यू है ये, तो सर आर की वैल्यू डायरेक्ट डिनोट हो गई यहां से कोट थीटा, तो मेरा आंसर आ गया कोट थीटा। मैं इन्हीं सवालों को वैल्यू पुटिंग से भी आपको कराने जा रहा हूं। अभिषेक फिर आप वही काम कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज का कमेंट मत करिए, फिर दूसरे बच्चों के कमेंट हाइट हो जाते हैं। अभिषेक को ब्लॉक कर दो, इस बार मत करो लेकिन नेक्स्ट टाइम कर देना। देखिए मेरे दोस्त, कहानी को समझिएगा। कहानी ये मेरे बच्चे, सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपने कहा जी ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है सर। फिर कोसिकेंड को क्या लिख सकते हैं, 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर। तो ये बना बाबू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक और एक क्या बन गया मेरे बच्चों, तो अब आप ये बात तो समझते ही हैं कि भाई टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आपने कहा हाँ होते हैं। अगर टेन और कोट मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो इंटू में मैं लिख दूं टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कट जाएंगे, कट के दो बचेंगे। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा फार्मूला बन गया। किस चीज का फार्मूला बना, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा फार्मूला बना टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और सर टेन को और कोट को हम क्या लिख सकते हैं, उस बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे ये टेन थीटा है, इसे टी लिख दिया, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। आपने हाँ सर, सर क्या इस चीज से रिलेटेड आपने कोई बात बताई थी? हाँ सर देखो ना, टेन थीटा प्लस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा लिख सकते हैं सर। तो सर टेन थीटा प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ स्क्वायर है तो सर यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो सर आंसर हो जाएगा डी। ये पेपर का क्वेश्चन है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ जी, ये फार्मूला था a² + b² + 2ab, यहाँ एक और एक दो था, लेकिन टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को करने का डिटेल तरीका। बहुत ज्यादा फार्मूले नहीं, छोटे छोटे फार्मूले, सब खत्म होने वाले फार्मूले।
तो यहीं पे एक बात और भी ध्यान रखना, और वो बात ध्यान ये रखना कि भैया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अगर दे रखा हो तो ये इक्वल होता है इनटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। बस अब बहुत ज्यादा नहीं कराने वाला हूं, कुछ ही करा रहा हूं। दूसरा, ये जितने भी मेन मेन रिजल्ट मैं करा रहा हूं ये अब आपको एक साथ मिल जाएंगे एक पेज पे। मेन मेन रिजल्ट आपने क्या करना है, इनको याद नहीं रखना है, बस लिख के रखना है उसको कॉपी में। उन्हीं रिजल्ट्स पे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा तब आप देखेंगे इसका कितना यूज है। अदरवाइज देखिए इसी सवाल को, ये पेपर का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको दो तरीके से कर सकता था। या तो वैल्यू पुट करता 45 रख दिया, सेकंड 45 √2, √2 का वर्ग 2 और 2 4, एक्स की वैल्यू 4 आएगी। अब मैं देखता कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 4 दे सकता है 45 रखने पे। ये दे सकता है, नहीं देगा। ये 1/2 दे देगा, ये 2 दे देगा, केवल यही वैल्यू। पहला तरीका तो है, क्लियर है। वैल्यू पुटिंग में सिखाऊंगा अभी आने वाले वक्त में आपको। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि मैं आपको बेसिक से इसे एक्सप्लेन करता। तो अभी कोर्सेज बेसिक से एक्सप्लेनेशन के बाद में इसका शॉर्टकट भी समझाऊंगा। आइए देखो यार, ये वाला मेरे प्यारे बच्चों हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा, माफी जा। देखिए इसको पढ़ा भी, क्या है जी इसका पढ़ना, ये हो जाएगा सर सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक है सर। अब हमें इसको पढ़ना है, सर सीकेंट होता है 1/कोस और कोसिकेंट होता है 1/साइन। पलटेंगे तो साइन प्लस चला जाएगा ऊपर, कोस नीचे, साइन बटे कोस होता है 10, तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। पहले एक बार इतनी बात समझे फिर आगे। क्लियर है मेरे बच्चे यहां तक की बात? अब ध्यान दीजिए आगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसके बारे में जानना चाह रहा हूं क्या है। जबकि आपने पढ़ा है कि भाई tan थीटा प्लस कोट थीटा, पीछे रिजल्ट आपने सर कराया था, इसकी वैल्यू होती है सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। इसकी वैल्यू गिवन है सर। आपने बताया था कि tan प्लस कोट होगा कोसिकेंट इंटू सीकेंट, लेकिन मैंने क्या दे दिया आपको, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो tan प्लस कोट होता तो लिख देते, लेकिन स्क्वायर है तो क्या करें सर, मैं अपनी तरफ से 2 जोड़ देता हूं और अपनी ही तरफ से 2 घटा देता हूं। कोई नुकसान है ना सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला काम ये कि मैं tan से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और कोट थीटा से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। कोई नुकसान है नहीं सर, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के उल्टे कट के आएगा तो 2 ही रह जाएगा। लेकिन ये आपका फार्मूला बन जाएगा, किस चीज का फार्मूला बन जाएगा सर? ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2। अब इस बात को देखो कि tan प्लस कोट क्या कहानी है सर? tan प्लस कोट की कहानी है सीकेंट इंटू कोसिकेंट थीटा। इसको लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर माइनस 2। स्क्वायर इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 आ जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। ये मेरे भाइयों मेरा सही और सेट आंसर होगा। अब अपने सवाल पे आते हैं। तो इस चीज का जो फार्मूला बनाना वो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2, और माइनस में यही चीज है सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और मेरे नीचे ये इससे कट जाएगा तो आंसर आया -2। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी यहां पर आपका एग्जैक्ट राइट आंसर देगा। समझे? एक चीज और भी रखना, जब भी आपको किसी सवाल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा प्लस में, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि ये एक दूसरे के उल्टे है, तो हम इसे चाहें तो इसे फार्मूले में चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसमें 2 घटा दो और 2 जोड़ दो, फिर सर साइन थीटा से मल्टीप्लाई और कोस थीटा से, कोसिकेंट थीटा से मल्टीप्लाई। अब सर साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये वाली जो कहानी है ना, ये आपका रिजल्ट बना देगी। क्या रिजल्ट बना देगा? ये बना देगा सर साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। या आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करें, सर हम इसे लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में 2। आप कहें सर इसमें आपने प्लस वाला क्यों नहीं लिया? प्लस वाला इसलिए नहीं लिया कि थोड़ा सा दिमाग अगर आप दौड़ाओगे तो ये होता है 1/साइन, अगर यहां प्लस होता तो ये ऊपर आ जाता 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका कोई फार्मूला ही नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, इसलिए माइनस में बनाया। क्लियर है? और कोसिकेंट माइनस साइन की वैल्यू आपने पढ़ी ऊपर, कोसिकेंट माइनस साइन की वैल्यू क्या थी? कोट इंटू कोस, कोट इंटू कोस। तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2। हाँ जी, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इस वाले को भी आप चेंज करके लिख सकते हैं क्या, tan, अगर ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस नहीं +2। लेकिन tan और कोट वाले को क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन इसमें लिखना होगा -2। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस वाला फार्मूला बनाएंगे। क्लियर है? तो ये तीनों रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। फिर से लिख देता हूं तीनों रिजल्ट यहीं पे, कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो इसकी वैल्यू हमेशा ही कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा +2 होगी। ऐसे ही मेरे बच्चे कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा +2। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा है
तो ध्यान रखना इसमें जो फार्मूला बनता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ -2 लेना होगा। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस फार्मूले को समझ गए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन फार्मूलों को समझ गए हैं। एक एक फार्मूला आपको लिखित में मिलेगा आज की क्लास के तुरंत बाद, एक एक फार्मूला बहुत ध्यान से लिखा हुआ मिलेगा ताकि आप समझ पाए। आइए भाई, आइए मेरे बेटे, यहां है टेन स्क्वायर अल्फा। टेन स्क्वायर अल्फा को मैं लिख लेता हूं 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा -1। भाई टेन स्क्वायर अल्फा का ये तो फार्मूला होता है, सीकेंट स्क्वायर अल्फा -1। यहाँ टेन स्क्वायर बीटा तो इक्वल टू 1 प्लस 2, टेन स्क्वायर बीटा को लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर बीटा -1 इक्वल टू 1 प्लस में 2 सीकेंट स्क्वायर बीटा -2। अब मेरे दोस्तों थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो समझ पाओगे कि +1 है, ये -1 इधर आएगा, +2 से -2 कट के 0। तो ये सिर्फ ऐसे बच जाएगा कि सीकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीकेंट स्क्वायर बीटा। हाँ जी, दोनों साइड्स के रूट कर दूंगा तो ये बचेगा सीकेंट अल्फा इक्वल टू √2 सीकेंट बीटा। अब मेरे बच्चों आप ये भी बात जानते होंगे कि सीकेंट अल्फा क्या होता है, 1 अपॉन कोस अल्फा। सीकेंट बीटा क्या होता है सर, 1 अपॉन कोस बीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, कोस बीटा को 1 से गुना कर देना है और √2 को कोस अल्फा से गुना कर देना। तो मेरे बच्चे √2 कोस अल्फा, कोस बीटा उधर ले जाएंगे माइनस का, इक्वल टू क्या बचा 0। यही आपसे पूछा हुआ तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 0। बेसिक सोल्व करना और कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, पहले आराम से 10 सेकंड के लिए देखो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी सवाल में सीकेंट को 10 दे रखा हो, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे कुछ दे रखा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करिए इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कर दें। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, कोशिश करिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। फिर तो ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों 1। क्या मेरी बात समझे? अगर ये दिया हुआ है तो प्लस वाला अप्लाई करने की कोशिश करो कि प्लस बन जाए ताकि सेट हो जाए, प्लस वाला दे रखा है तो माइनस बनाने की कोशिश करो, माइनस वाला दे रखा है तो प्लस वाला बनाओ। सेम यही फंडा मेरे बच्चे कोसिकेंट में होगा। भाई कोसिकेंट थीटा प्लस कोट दे रखा है तो क्या करो, सवाल में कुछ गुना भाग करके कोसिकेंट माइनस कोट बना दो, और अगर माइनस दे रखा है तो मेरे प्यारे बच्चों गुना भाग करके प्लस बना दो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। अरे हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भाई बहन में कोई दिक्कत है कि लोड है तो दसो यार मैनू ਇੱਥੇ आओ सवाल इच। आपने देखा कि सर सीकेंट प्लस 10 है, सीकेंट प्लस 10 है, तो कोशिश करके सीकेंट -10 बनाओ। कैसे? देखो ऊपर है सीकेंट प्लस 10, सीकेंट ए प्लस 10 है, सारे पेपर के सवाल उठाए हुए। अब सीकेंट को 1 से गुना करोगे तो क्या बन जाएगा सीकेंट ए, और सीकेंट को साइन से गुना करोगे तो बन जाएगा सीकेंट इंटू साइन, और सीकेंट होता है 1 बाई कोस इंटू साइन, तो साइन बाई कोस क्या होता है मेरे बच्चे 10, तो सीकेंट थीटा -10। क्या मेरी बात समझे? भाई मुझे प्लस दे रखा था तो मैंने सवाल में पहचान करी माइनस बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यानी ऊपर की सारी कहानी सोल्व होकर 1 आई। ठीक है जी, ये वैल्यू आई 1। नीचे पढ़ते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है साहब, कोट स्क्वायर थीटा, तो ये आया कोट स्क्वायर थीटा, तो ऊपर तो 1 था, नीचे आ गया कोट स्क्वायर थीटा। कोट क्या होता है भैया, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा मत लिखा करो, सी और एस लिखा करो, यहां है साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझाता हूं, ये भैया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 का फार्मूला होता है कोट, कोट को लिख दिया कोस बटे साइन, मन ही मन होने ये काम लिख के करोगे तो फिर जीवन झंड है। और 1 अपॉन कोस क्या होता है सीकेंट, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन सी सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या आएगा मेरे बच्चे, सीकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ जी, आइए विजय भाई बता रहा हूं, देखो यहां जैसे मैंने देखा सीकेंट 5 -10 5 है, तो मेरे को कोशिश करनी है इसे सीकेंट प्लस 10 बना दो। तो देखो यार ये तो हो गया सीकेंट थीटा, मैं 5 को थीटा लिख लेता हूं, थोड़ा लिखने में आसानी होती है, का होल स्क्वायर। यहां यार 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन पूरे का स्क्वायर। अगर मैं मेरे बच्चों क्या करूं, सीकेंट थीटा से गुना कर दो, सीकेंट थीटा से भाग दे दो। आपको सर कोई गुनाह तो नहीं है ऐसा कर दोगे तो? ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको फायदा बल्कि ये हो जाएगा कि सीकेंट थीटा को जब इससे करोगे तो आ जाएगा सीकेंट थीटा, और इससे करोगे तो टेन थीटा, तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां बन जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में क्या है सीकेंट, तो सीकेंट का स्क्वायर करोगे तो नीचे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक है, और कह रहा है डिवाइड कर दो इसे कोस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर।
अब ये बताओ, आप ये बात तो जानते होंगे कि ए स्क्र इंटू बी स्क्र है तो हम इसे लिख सकते हैं ए इंटू बी का होल स्क्र। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। और अगर आप इतनी बात समझते हैं तो कहानी यहाँ समझ गए होंगे, सेट हो चुका है मामला। क्या सेट हो चुका है कि यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो सीकेंड स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 का स्क्र करोगे आंसर 1 रहेगा, यानी स्क्र हटके पूरे के बाहर भी लगा सकते हो आप, यहाँ से पूरे के बाहर भी लगा सकते हो क्योंकि दोनों की पावर सेम। तो अंदर बचेगा 1, तो ये बचा 1, और 1 अपॉन सीकेंड क्या होता है भैया, कोस स्क्र, और डिवाइड भी किससे करें बाबू, कोस स्क्र थीटा से। तो सेम चीज को सेम से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा। मैं वैल्यू से भी सिखाऊंगा, लेकिन हैव पेशेंस टिल दैट टाइम। देखो यार, यहां जैसे ही हमने देखा कि सीकेंड प्लस 10 है, हमारी नजर यहां आ जानी चाहिए कि सीकेंड माइनस 10 कहां बन सकता है, यहां बन सकता है, नहीं यहां बन सकता है। यहां सर सीकेंड माइनस 10 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं सर, सीकेंड को 1 से करा, सीकेंड को इससे किया तो बन गया सीकेंड माइनस 10, सीकेंड प्लस 10 बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, सीकेंड स्क्र थीटा माइनस 10 स्क्र थीटा, उसकी वैल्यू 1। तो ऊपर का सब कुछ कट के 1 बन गया, सिर्फ ये बचा साइन प्लस कोस। क्लियर है, ये समझाया। हाँ है ना, किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे समझाइए। अब अगली चीज पे आते हैं। अब अगली चीज क्या है कि ये है नीचे साइन थीटा, सिर्फ इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये है 1 प्लस टेन थीटा, ये है बाबू कोस थीटा। कोट को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। हाँ जी, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा, ये ऊपर बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा प्लस 1 एक ही बात है, और नीचे आएगा टेन थीटा। यहां है साइन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब आते हैं आगे। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे में से 1 प्लस टेन थीटा कॉमन ले लो। यहां क्या बचा भैया, साइन थीटा। यहां क्या बचा जी, कोस थीटा। और नीचे क्या है, टेन, टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कोस। अब बेटा कोस को ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, हाँ जी, और बटे बचा साइन। अब जब यहां एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस टेन को तो ऐसे ही रहने देते हैं, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा, एलसीएम आया, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है जी 1, और 1 प्लस टेन को भी हम क्या करें, इसको लिख लेंगे साइन अपॉन कोस, तो ये आ जाएगा एलसीएम लोगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा मेरे भाई, और नीचे बचेगा क्या मेरे बच्चे, सिर्फ साइन थीटा ना, सिर्फ कोस थीटा। अब ध्यान देना थोड़ा सा, जब सोल्व करेंगे तो ऊपर था साइन प्लस कोस, नीचे भी था साइन प्लस कोस, वो कट गया, नीचे क्या बचा 1 अपॉन कोस इंटू साइन, तो 1 अपॉन कोस इंटू साइन को जब पलट के ले जाओगे तो आंसर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए यहीं से रखते हैं। आप यहां तक की चीजें पढ़ के आइए, फिर बाकी आपसे आगे कल मिलेंगे। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू। दूसरा, जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं ना, क्योंकि मैं भी हल्का सा रुक जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि मुझे लगता है कि यार बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, जैसे गोविंद का कमेंट आ रहा है बहुत हार्ड लग रहा है ये, तो ये जो हार्ड लग रहा है ना, ये धीरे धीरे आसान लगेगा, तो इस पर रोज काम करो। इसलिए एक दो क्लास एक्स्ट्रा लगाने लग रही है तो लगने देते हैं, पर पढ़िए। तो चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद।